ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चित्रकेतु भगवान की स्तुति कर रहे हैं और सनातन धर्म, भागवत धर्म किस प्रकार से जो अन्य धर्म हैं उनसे वो अलग है। जो काल्पनिक धर्म व्यक्ति अपने मन से बना लेता है, उनसे भगवान के द्वारा दिया गया जो धर्म है वो कैसे अलग होता है, उसके बारे में वो बता रहे हैं। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म मनुष्य नहीं बना सकता है, धर्म भगवान के द्वारा दिया जाता है। उनकी वाणी ही धर्म है। भगवत गीता, भागवत वो भगवान की ही वाणी है, तो इसलिए इसको भागवत धर्म कहते हैं। उन्होंने ये बताया था भागवत धर्म जो है वो सभी प्रकार की ईर्ष्या से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक देश दूसरे देश से, एक राज्य दूसरे राज्य से, एक परिवार दूसरे परिवार से, यहाँ तक कि एक भाई अपने स्वयं के दूसरे भाई से भी द्वेष रखता है। ईर्ष्या के कारण द्वेष होता है। एनवियसनेस, उसे द्वेष कहते हैं। लेकिन भागवत धर्म का मतलब है किसी भी जीव से कोई द्वेष नहीं, क्योंकि सब भगवान का है और भगवान सबके हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सब भगवान का है और भगवान भी केवल मेरे नहीं हैं, भगवान भी सबके हैं। तो किसी से कोई द्वेष नहीं है। इसलिए शुरुआत में ही भागवतम में कहा है, धर्मः प्रोजिता कैतवो अत्रा परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर, मत्सर मतलब द्वेष, निर्मत्सर मतलब किसी से भी कोई द्वेष नहीं। भागवत धर्म का मतलब है किसी भी जीव से, किसी भी व्यक्ति से कोई द्वेष की भावना नहीं है, कोई दुश्मनी, कोई शत्रुता नहीं है। ये भागवत धर्म का मतलब होता है। तो उसी भागवत धर्म जिसमें व्यक्ति जो है किसी से द्वेष नहीं रखता है और बाकी के जो मनगढ़ंत के धर्म है, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे लोगों से, दूसरी जातियों से, दूसरे देशों से द्वेष रखता है, वो धर्म शुभ नहीं है। उसके कारण भगवत प्रकोप, मात्र भगवान की संतुष्टि नहीं है, भगवान का प्रकोप है, अधर्म है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है चित्रकेतु अपनी इस स्तुति में बताते हैं।
संस्कृत में है, लेकिन बहुत बढ़िया अर्थ है, समझने लायक है। जो चित्रकेतु भागवत धर्म और जो अन्य धर्म है कैसे अलग हैं उसके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं, कहा क्षेमो निज परयोः कियान व अर्थः स्वपरद्रुह धर्मेण स्वद्रोहात् तव कोपः परसंपीडया च तथा अधर्मः। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। का क्षेमो, क्या फायदा है। क्षेमः का मतलब होता है लाभ, क्या लाभ मिलने वाला है। निज परयोः, हमको और दूसरों को, हमको भी क्या लाभ मिलेगा और दूसरे लोगों को भी क्या लाभ मिलेगा। कियान व अर्थः, और इसमें क्या शुभ है, इससे इसका क्या अर्थ है। स्व परद्रुह धर्मेण, जिस धर्म के द्वारा स्व अपने आप, पर और दूसरों से हम द्वेष रखते हैं, ऐसे धर्म से क्या फायदा है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बता रहे हैं कि भागवत धर्म को छोड़ करके जिस धर्म के द्वारा हम स्वयं से द्वेष रख लेते हैं और दूसरे जीवों से द्वेष रखते हैं, इस प्रकार के धर्म से कहा क्षेमः, क्या लाभ मिलेगा। कियान व अर्थः, इसमें क्या शुभ है और इससे क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है इसका, इस प्रकार के धर्म पालन करने का, जिससे क्या होता है। स्वपरद्रुह, स्व मतलब अपना, परा मतलब दूसरा, जो अपने प्रति और दूसरों के प्रति द्वेष सिखाता है। द्वेष करना, नहीं ये लोग पराये हैं, ये दूसरे धर्म के लोग हैं। जो ऐसा धर्म सिखाता है, ऐसे धर्म पालन करने का क्या फायदा है। और आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि अगर कोई इसका पालन करता है तो क्या उसको भगवत कृपा प्राप्त होती है। जिस धर्म में ये सिखाया जाता है कि भाई दूसरे से द्वेष करो, और जिसके कारण हम अपने आप से भी द्वेष करते हैं, तो चित्रकेतु कह रहे उससे तो कोई फायदा नहीं है, उससे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होने वाली है। तो वो आगे बताते हैं, स्वद्रोहात, जो धर्म अपनी स्वयं की आत्मा के प्रति द्वेष करना सिखाता है, स्वद्रोहात, तव कोपः, वो केवल आपके क्रोध को आमंत्रित करता है, कृपा को आमंत्रित नहीं करता है। तव कृपा नहीं, तव क्रोधः, तव कोपः, भगवान आपके वो केवल क्रोध को आमंत्रित करेगा। परसंपीडया च, इस प्रकार का धर्म पालन करने से अपने प्रति तो वो पीड़ा कर रहा है, अपनी आत्मा को भी पीड़ा दे रहा है। समपीडया परः, परा मतलब दूसरे को भी पीड़ा दे रहा है। तो क्या कह रहे हैं, तथा अधर्मः, वो तो धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। तो ये क्या बता रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर हम देखें, हम देखते हैं कि
कुछ धर्मों में, यहाँ तक कि अगर वेदों में भी कई जगह पे आपको मिलेगा, ऐसा बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी जीभ के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है, तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से वो व्यक्ति अगर ये नहीं समझ सकता है कि मनुष्य जीवन में हमें क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर इसमें वो कोई अंतर नहीं देखता है, तो कई जगह पर वेदों में बताया है कि व्यक्ति कुछ जानवर जैसे बकरी हो गई, इस प्रकार के जो निम्न श्रेणी के जानवर हैं, गाय नहीं, निम्न श्रेणी के जानवर, उनको भद्रकाली को यज्ञ में उनकी बलि दे करके उनको मांस के रूप में वो खा सकता है, उसका भक्षण कर सकता है। लेकिन वेदों में ये जो बताया गया है, ये इसका बढ़ावा देने के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है, जैसे भगवत गीता में तो भगवान साफ साफ कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और भगवान ने यह भी बताया कि सात्विक आहार क्या होता है, राजसिक आहार क्या होता है, तामसिक आहार क्या होता है। सात्विक आहार से मनुष्य की आयु भी बढ़ती है, इसे ही तो आयुर्वेद कहते हैं। हमारी आयु भी बढ़ती है, हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारा मन शांत रहता है। कुछ भोजन के द्वारा हमारी आयु घट जाती है, कुछ भोजन के द्वारा रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है हमारे शरीर पर, हमारी चेतना में, हमारे मन के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो वेदों के अनुसार हमें धीरे धीरे सात्विक आहार लेना चाहिए, और वो भी भगवान को अर्पण करके प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान का दिया है। अगर हम भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान अगर स्वीकार करते हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता, तम तद अहम अश्नामि, मैं उसे स्वीकार करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तद अहम अश्नामि। भगवान कहते हैं मैं उसे खाता हूं, मैं उसे प्राप्त करता हूं, स्वीकार करता हूं। और जब भक्त भगवान का भोग चढ़ा करके प्रसाद खाता है, वो सभी प्रकार के पाप कर्म से मुक्त है। यज्ञः शिष्टः अशिनो संतः, सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कौन सा आहार भगवान को चढ़ा सकते हैं? यही आहार, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये सात्विक आहार हम भगवान को चढ़ा करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर वेदों में जो व्यक्ति तमोगुण रजोगुण से प्रभावित है, उनके लिए अगर ये बताया भी गया है तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है, ये बढ़ावा देने के लिए नहीं है। क्योंकि अन्यथा क्या होगा, जैसे आज हो रहा है, सभी जगह पर कसाई खाने खुलेंगे। अगर ये यज्ञों का लोग पालन नहीं करेंगे तो उनके लिए आराम हो जाएगा। भाई मुझे एक स्वयं एक जानवर लेकर के बलि चढ़ा करके अगर मुझे आहार करना है, तरीका बताया है। वेदों में कहा है दुकान से जाकर के मत खरीदो, पूरे दुकान स्लॉटर हाउस मत बना दो, कसाई खाने मत बना दो। सबसे बढ़िया तो है अगर व्यक्ति ये समझ सकता है कि भाई ये प्राणी, ये भी जीव है, मैं अपनी जीव के लिए
क्यों किसी जीव का अंत करूं? अगर मैं फल फूल सब्जी ये सब प्राप्त करके अगर मैं अपना जीवन चला सकता हूं, तो एक प्राणी जिसको कष्ट होता है, मैं अपनी जीभ के लिए, अपने पेट भरने के लिए उसे कष्ट क्यों दूं? वो सबसे बढ़िया बात है। लेकिन अगर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, अनकंट्रोल्ड है, उसकी इंद्रियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, तो वेदों में कहा है कि ठीक है, एक कंसेशन है। क्या कंसेशन है? कि भाई अगर वो खाता भी है, वो एक रेस्ट्रिक्शन है। जैसे रोटी बनाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप देखिए, शराब के ऊपर, शराब की अलाउंस गवर्नमेंट देती है, लेकिन कुछ उसके लिए नियम बनाती है। पहले तो अल्कोहल के ऊपर, सिगरेट के ऊपर लिखना पड़ता है कंपनी को, इंजूरियस टू हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है। भाई अगर इंजूरियस है तो गवर्नमेंट लाइसेंस क्यों दे रही है? क्योंकि फिर भी लोग पिएंगे। गवर्नमेंट लाइसेंस दे ना दे, बिना लाइसेंस के बना करके पिएंगे, तो उसके लिए कम से कम रेस्ट्रिक्शन करके लाइसेंस दे रही है कि ठीक है, लेकिन ये समझ लो ये इंजूरियस है, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से तो इसलिए बताया है, महीने में एक बार अमावस्या के दिन व्यक्ति अगर मांस भक्षण करना चाहता है, तो उसे निम्न श्रेणी के जानवर को भद्रकाली के सामने यज्ञ के रूप में उसकी बलि चढ़ा करके तब उसका भक्षण कर सकता है। तो इससे क्या होता है, कम से कम जब व्यक्ति स्वयं देखता है तो उसको एक दिन तो अकल आएगी। अभी क्या होता है, सब कुछ कसाई खाने में हो रहा है और वो केवल बाजार से खरीद करके लाता है। उस प्राणी के ऊपर कितनी पीड़ा हुई वो नहीं जानता है, वो नहीं देख सकता है। इसलिए तो कहते हैं ना, स्लॉटर हाउस में अगर ग्लास लगे होते, सब लोग देखते किस प्रकार से जानवर तड़पता है, तो लोग ऐसा कार्य नहीं करते। तो ये धर्म जो इस प्रकार से सिखाता है दूसरे प्राणी से द्वेष करना, यहाँ पे वो कह रहे हैं भगवान का केवल प्रकोप आकर्षित करता है। तो ये जो वेदों में दिया है, ये भगवान का आदेश नहीं है। भगवान का आदेश तो क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये केवल कंसेशन है, ये रेस्ट्रिक्शन है। तो ये भागवत धर्म जो है इस प्रकार से अन्य सभी प्रकार के धार्मिक प्रणालियों से अलग है। और आगे चित्रकेतु क्या कहेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।